भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। आज आपके साथ तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक की जो चर्चा चल रही थी, उसको समापन करने के साथ साथ कल भी मैंने निवेदन किया कि तीसरे श्लोक का, ये तीसरे अध्याय का पूरा, आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट भाई, एक मिनट मौका दो भाई, अभी आ जाएगी। भाई कहाँ गई आवाज भाई? आ गई भैया। हमसे कोई बटन गलती से दब गया होगा भैया, जिसके लिए आपको आवाज नहीं आई। अब पूरे एकाग्रता के साथ सुनिएगा। पहले कल की चर्चा को समाप्त करेंगे, उसके बाद तीसरे अध्याय का पूरा निचोड़ बिल्कुल सरल शब्दों में आपके साथ करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, पूरी एकाग्रता के साथ सुने और एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। कल हमने कहा था इस श्लोक का निचोड़ क्या था। भगवान ने इंद्रियां, मन और बुद्धि का नाम तो लिया है इस पूरे अध्याय में, पर अहम का नाम नहीं लिया। और अहम ही हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है। अहम से ही मैं की उत्पत्ति होती है और मैं से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसी से कामना उत्पन्न होती हैं, इसी से ममता, मोह, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ अहम के कारण होती है। अहम में रहने वाली कामना, तो कहना का ये था, ये सारी कामनाओं कहाँ रहती हैं? इनका कौन सा घर है? आपके अहम में रहती हैं कामना। यानी आप जो हैं उसका अहम नहीं है, जो नहीं है उसका अहम है। मैं कई बार निवेदन करता हूँ, सब भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ फंसे हुए हैं? अहम के कारण, अज्ञान के कारण।
ममता मोह आसक्ति के कारण। कई बार निवेदन किया गया, किसी ने हमारे पैरों में बेड़ियां नहीं डाल रखी, हमने स्वयं अपने पैरों में ये बंधन की बेड़ियां बांध रखी है। किसी ने आपको बांधा नहीं हुआ, और जिसने बांधा हुआ है उसका हमें पता नहीं। अब देखिएगा, परिवार का बंधन, रिश्ते नातों का बंधन, संसार का बंधन माना हुआ है, बस और कुछ नहीं है। और परमात्मा के साथ जो हमारा बंधन है सदा का, उसे आप भी नहीं काट सकते, भगवान भी नहीं काट सकता। लेकिन हम लोग अपने आप ही मन में क्या करें क्या ना करें, डिसाइड आपको और हमें करना है कि मेरे लिए क्या उत्तम है और क्या उत्तम नहीं है। बस जब तक आपको और हमको अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, हमारा स्वरूप क्या है? चेतन स्वरूप है, और शरीर जड़ शरीर है, जड़ स्वरूप है। आप कहेंगे आंखें झपकती नजर आती हैं, कान सुनते नजर आते हैं, नासिका सूंघती नजर आती है। आपको पता नहीं आपके कारण, और आपको अपना पता नहीं है। तब तक अहम में कामना रहती है। ये व्यक्ति रटने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूँ, लोग कहते हैं हम रट लेते हैं कि हम आत्मा हैं। रट तो तुमने जो नहीं हो वो रखा हुआ है, जो तुम नहीं हो वो रट रखा है, और जो हो उसका पता नहीं है। इसलिए स्वरूप का साक्षात्कार होने पर, आत्मा का ज्ञान होने पर, अपने स्वरूप का साक्षात्कार होने पर अहम में कामना नहीं रहती। गीता के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में भी आया, परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। सुख तो है स्वरूप में। अब देखिएगा, सुखदाता कहाँ पर है? परमात्मा, आत्मा के साथ में। पर कामना के कारण मनुष्य जड़ता को सत्ता और महत्ता देकर उसमें सुख चाहता है। हमें ये पता ही नहीं सुख है कहाँ पर। आप सुखदाता के अंश हो, आप कभी सुख से वंचित रहे ही नहीं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम अपने को शरीर मानकर संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। और मैंने निवेदन किया था, ये जो आपको सुख मिलता है संसार में, परिवार का सुख मिलता है, धन का सुख मिलता है, इंद्रियों का सुख मिलता है, ये स्वप्न के समान है। ये घट मान है, बड़ मान नहीं है। आनंद तो उसे कहते हैं, सुख तो उसे कहते हैं कि बढ़ता ही जाए। हमारा सुख तो नहीं बढ़ रहा। हमारे अंदर तो अज्ञानता बढ़ती जा रही है। हमारे अंदर सारी जिंदगी हो गई, वही कर रहे हैं अभी भी जो हम करते आए हैं। पूजा माने प्रेम, आपसे कहा गया। हम प्रेम नहीं करते, पूजा करते हैं। बड़े सरल शब्दों में आपसे कहा, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो। प्रत्येक कर्म, अलग से पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। कर्म ही पूजा है।
क्योंकि भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म कर्म योग हो जाता है, भगवत प्राप्ति करा देता है। एक बार मुख से राम ना कहो, गोविंद ना कहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस पृथ्वी पर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ये विद्वान ज्ञानी जगत गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 100, 200, 1000, 2000 होंगे और लाखों अंगूठा टेक भक्तों ने भगवान को पाया है। अपने को आत्मा मानकर, अपने स्वरूप को सत स्वरूप जानकर। सुख तो है स्वरूप में, नोट कर लो। आपके शरीर में मुझे बच्चे को चिपटाने में सुख आ रहा था, बिना आत्मा के किसी शरीर को चिपटा लो, मुर्दे को मुर्दे से चिपटा दो, पता चल जाएगा सुख आता है कि नहीं आता। पर कामना के कारण मनुष्य, हम लोग जड़ता को, शरीर को सत मानने लगे, इसको इम्पोर्टेंस देने लगे और इसका सुख ढूंढने लगे, अपने सुख को भूल गए। जब तक ये जड़ता का संबंध, माया का संबंध, काया का संबंध, परिवार का संबंध, धन दौलत का संबंध, मकान दुकान का संबंध, तब तक बुरा मत मानना, आप में कामना रहेंगी। स्वयं भगवान भी आकर के चाहें हमारा कल्याण नहीं कर सकते। एक त्रुटि के कारण हम नीचे गिरते ही जा रहे हैं, नीचे गिरते ही जा रहे हैं। और अपने आप में क्या समझ रहे हैं? नहीं नहीं, हमें सब समझ आ रहा है। क्या खाक समझ में आ रहा है? पूछिए ब्रजमोहन जी। जब कामना रहती है तो अहंता का जिक्र क्यों नहीं किया भगवान? क्या क्या दोबारा बोलिए। भगवान ने जब अहम में रहता है कामना, तो हाँ, अहम का जिक्र क्यों नहीं किया? अहम का जिक्र क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया, स्वरूप का साक्षात्कार जिस दिन होगा अहम अपने आप मिट जाएगा। शरीर में अहम है, अज्ञान में अहम है, हमारी खोपड़ी में, अपने स्वरूप आत्मा में कोई अहम है ही नहीं। आत्मा का कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई उसे धन की जरूरत नहीं। क्यों? वो परमात्मा के साथ रहता है, उसमें अहम होता ही नहीं। ये और खुलासा करूंगा अभी आगे आगे, ध्यान से सुनिएगा। जब तक हमारा शरीर के साथ संबंध है तब तक कामनाएं रहेंगी, और जैसे ही शरीर से संबंध खत्म हुआ तो क्या होगा? प्रेम हो जाता है। जो काम भगवान के निमित्त करो वो प्रेम योग, और जो स्वार्थ के निमित्त करो, आप कहते हो मैं तो अपने पति के लिए कर रहा हूं, अपने माता पिता के लिए कर रहा हूं, बस इतना सोचो करने वाला कौन और जिसके लिए कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। आप भी आत्मा हो और उसमें भी आत्मा है। परमात्मा के निमित्त कर्म करोगे तो प्रेम होगा, और शरीर के निमित्त कर्म करोगे, अपने को शरीर मान के, तो कामना होगी। इसीलिए कहा गया अपने में होने से ही काम हमारे लिए बाधक होता है। अहम में होने से, अगर ये अपने में ना हो, देखिएगा इंद्रियां मन बुद्धि में हो तो हमारे को क्या बाधा है? आप बताइए, ये रिश्ते नाते कहाँ रहते हैं? आपको लगता होगा ये रिश्ते नाते संसार के कहाँ रहते हैं? आत्मा में तो रहते नहीं।
ये मन में रहते हैं, ये बुद्धि में रहते हैं, ये हमारे चित्त में रहते हैं। इंद्रियां, माइक इंद्रियां पहचानती हैं मेरा बेटा है, मन पहचानता है ये मेरा बेटा है, बुद्धि जस्टिफाई करती है हाँ ये मेरा बेटा है। कभी आत्मा ने भी कहा? कभी आत्मा ने भी कहा? आत्मा के लिए तो सब में आत्मा है। अपने में कामना होने से ही व्यक्ति स्वयं सुखी और दुखी होता है। आपको सुख दुख किसने किया नहीं है, अपने आप ही सुखी कर्ता भोक्ता होता है। मैंने कर्म किया, आज मैं आनंद ले रहा हूँ। मैंने कल भी कहा था, मैंने एसी लगवाया, अब मैं उसका मज़ा ले रहा हूँ। ये मज़ा किसको आ रहा है? मेरे को। मैं कौन? शरीर को। बस आत्मा को गर्मी सर्दी लगती ही नहीं। तो कितनी विचित्र चीज़ है। आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा किसी के लिए रोती नहीं। बहुत से लोग कहते ना हमारी तो आत्मा रो रही है, ये मूर्ख लोगों के शब्द हैं। आत्मा तो परमात्मा की गोदी में रहती है और रोएगी कैसे? इसलिए अपने में ही नहीं, अपने में है ही नहीं ये। आप सोच के देखिएगा, वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो कामना अपने में नहीं, आत्मा में कामना नहीं है। अच्छा बताइए, परमात्मा से बढ़कर कोई चीज है संसार में? सारे लोकों में आप कहोगे कोई नहीं है, तो परमात्मा तो मिले हुए हैं, तो कामना किस चीज की कर रहे हो? अपने में है नहीं, तभी ये मिट जाती है। जिन लोगों को भगवत प्राप्ति हुई, उनकी कामना कैसे मिटी? उन्हें अपने स्वरूप का बोध हो गया कि मैं आत्मा हूं, अज्ञान मिट गया। अतः कामना अपने में है पर माना हुआ है, यानी शरीर में है लेकिन माना हुआ अपने अंदर है। आप आत्मा हो या शरीर हो, ये आपको और हमें डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, अहम में रहने वाली चीज को ध्यान से सुनिएगा। ब्रजमोहन जी ने प्रश्न किया अभी, अहम में रहने वाली चीज को मनुष्य अपने में मान लेता है। अपने में, मैं मकान में रहता हूं, मकान तो मिट्टी का है, लेकिन अहम के कारण इसमें अपनापन हो गया। आत्मा में अपनापन नहीं है। आत्मा तो छोड़ के जाएगी, और आत्मा किसी माँ बाप के लिए, किसी पति पत्नी के लिए रोएगी भी नहीं। मन रोएगा, बुद्धि रोएगी, अंतःकरण रोएगा, क्योंकि वो बिगड़ा हुआ है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। अर्थात कामना होती है, और जब अहम नहीं रहता तो स्वयं की जाति का आकर्षण अर्थात प्रेम होता है। कामना में संसार, कामना है संसार की तरफ ले जाने वाली, अब प्रेम है परमात्मा की तरफ ले जाने वाला। अब आप समझ लीजिएगा, हमारे को हमारी कामनाओं ने, कहते ना, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, ये परमात्मा की तरफ जाने ही नहीं देंगी। नहीं, बस एक कामना रह गई है, ये और पूरी हो जाए, भाई इसके बाद, बस इसके बाद तो भगवान ही मिलेंगे। अजी कभी नहीं मिलेंगे। जब तक अज्ञान नहीं मरेगा, अहम नहीं मरेगा, तब तक परमात्मा तो मिले हुए हैं। मिले हुए को कैसे पाने की कोशिश कर रहे हो? अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करो। आप अमृत से पुत्र हो, परमात्मा की संतान हो। इसलिए संपूर्ण त्रिलोकी, अनंत ब्रह्मांड, तीनों लोकों में अनंत ब्रह्मांड हैं। विषय इंद्रियों के एक देश में रहते हैं, इंद्रियां मन के एक देश में रहती हैं, मन बुद्धि के एक देश में रहता है। अब देखिएगा, विषय कहाँ रहते हैं? इंद्रियों में रहते हैं।
मेरे को मीठा बहुत पसंद है, ये कहाँ रहता है? मेरी रसना की इंद्री में। मुझे वो बहुत सुंदर लगता है, ये कहाँ रहता है? आपकी इंद्रियां आँख में। मेरे को उसके शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, ये कहाँ रहता है? कान में। और ये इंद्रियां कहाँ रहती हैं? मन में। और मन कहाँ रहता है? बुद्धि में। और बुद्धि कहाँ रहती है? अंतःकरण में। यानी सब आवागमन बिगड़ा हुआ है। अब प्रेम परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। जब तक हमारा आकर्षण संसार की वस्तुओं में रहेगा तो समझ लीजिएगा अभी मैंने अपने आप को जाना नहीं। बस इतनी सी बात। कितना सरल है। अगर मेरा आनंद अभी भी संसार में कहीं है तो इसका मतलब मेरे अंदर अहम बाकी है, क्योंकि कामना बाकी है, अज्ञान बाकी है, अंधकार बाकी है। अब प्रेम में परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। आप सोचिएगा आपका आकर्षण कहाँ रहता है? अगर परमात्मा में तो प्रेम है, संसार में है तो अहम है और कामना है। इसलिए कहा संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड इंद्रियों के एक देश में, इंद्रियां मन के देश में, मन बुद्धि के देश में, और बुद्धि अहम के देश में। हमारा अंतःकरण ये बिगड़ा हुआ है और अहम चेतन स्वरूप के एक देश में रहता है। आज आप देखिएगा अंतःकरण में ये भाव जो उठते हैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, ये कहाँ से उठते हैं? मुर्दे को कभी नहीं उठते। मुर्दा कभी उठ के खड़ा नहीं होता, रोता। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। ये अहम अंतःकरण पावर तो लेता है आपके स्वरूप से, आत्मा से, और ममता करता है संसार में। इसलिए चेतन अत्यंत महान है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण त्रिलोकी है। देखिएगा सारे त्रिलोक परमात्मा के अंदर है, अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है, परंतु अपरा प्रकृति माया के प्रकृति के एक अंश में अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने से, जैसे ही हमें, ध्यान दीजिएगा, हमें बचपन से अगर माता पिता या कोई हमारा गुरु ये ज्ञान करा देता कि हे पुण्य आत्माओं, तुम आत्मा हो, शरीर में रहते हो, शरीर की माता ये माता है, आत्मा की माता परमात्मा माता है। लेकिन हमें ये आत्मज्ञान नहीं कराया गया। अब हम रट्टू तोते बन चुके। पहले तो पढ़ाया गया माई नेम, माई फादर नेम, माई मदर नेम। अब वो हमारे अंदर घर कर गया। तो गुरु क्या करता है? इस अज्ञानता को मिटाने का प्रयत्न करता है, परंतु अपरा प्रकृति के एक अंश अहम के साथ एक अज्ञानता के कारण, संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपना छोटा, मरने वाला मान लेता है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मेरी आंख में राधा, ध्यान से सुनो, मेरी आंख में राधा, मेरे कान में राधा, मेरी नासिका में राधा, मेरी रसना में राधा, मेरे स्पर्श में राधा, मेरे रोम रोम में राधा, क्योंकि मुझे मेरी आत्मा, मेरी राधा मेरी आत्मा है। लेकिन आप और हम लोग भगवान बोलते हैं भगवान की होगी राधा, हमारे से तो क्या लेना देना। किसी ने एक प्रश्न किया था, सुन लीजिएगा, कि राधा रानी की कृपा भगवान को पाने के लिए सीता की कृपा से राम मिलेंगे
राधा की कृपा से कृष्ण मिलेंगे, लक्ष्मी की कृपा से विष्णु मिलेंगे। यानी शक्ति माता है और शक्तिमान परमात्मा है। तो राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग पूछते हैं क्या साधना करनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, यही तो साधना है कि आपके अंदर राधा रानी की कृपा प्राप्त करने की चाह पैदा हो गई, यही साधना है। नहीं, आप कह रहे हो तो साधना कर लेते हैं, हमें राधा रानी से कोई प्यार नहीं है, हमें सीता से कोई प्यार नहीं है, फिर काहे की साधना कर रहे हो? फिर काहे की साधना? आप जो कीर्तन करते हो, जो सत्संग सुनते हो, ये साधना ही तो है। आप रोजाना 1.5 घंटे साधना में रहते हो। इस कीर्तन का मतलब क्या, सत्संग का मतलब क्या? कि हमारा अंतःकरण हमारे चित्त से परमात्मा को पाने के लिए पुकार निकले कि तुम कृपा करो। हम तो ये मांगते हैं, हमें धन दो, हमें कुटुंब दो, हमें शरीर का सुख दो, हमें इंद्रियों का सुख दो। तो कोई साधना नहीं है, वो तो कर ही रहे हो, वो तो कुकर्म है। मन को शुद्ध करने के लिए साधना होती है। फिर उसके बाद तो कृपा से प्रेम देती है, उनका लाभ तो कृपा से मिलता है। तुम्हारा काम तो मन को शुद्ध करना है। संत महात्मा कहते हैं अपना अंतःकरण शुद्ध कर लो, बस इतना काम तुम्हारा है। अब साधना तुम करते हो गंदे मन से, अब कृपा दिव्य वस्तु मिलेगी कैसे? आप बताओ। गंदा मन जिसमें संसार भरा पड़ा हुआ है, मन का समर्पण तो हम करते नहीं। मन में तो संसार की चाहना रखते हैं और पाना चाहते हैं राम रस, तो कृपा नहीं मिल सकती। तो तुम्हारा रोना कोई दाम थोड़े ही है। आप सोचिएगा, भगवान जानते हैं आपकी आंख में जो आंसू आया है वो संसार के लिए आया है कि मेरे लिए आया है। हम गाते हैं पुकारो रोके गोविंद राधे, न भूलो मन पल छिन आधे। एक पल ना विस्मरण हो। आप अपने आप को बता दो, आपको अपना विस्मरण कभी होता है? कहोगे नहीं, कभी नहीं होता। तो आप तो आत्मा हो, आपको कैसे विस्मरण हो गया अपना? शरीर का भान कैसे होने लगा? अब हम तो रोते किस लिए हैं? हमारे को कार दे दो, पैसा दे दो, मकान दुकान दे दो। तो भगवान क्या कहता है? भाग जाओ पागलो, ये संसार मुझसे मत मांगो, तो तुम्हारे प्रारब्ध से मिलेगा। जो दिव्य प्रेम है भगवान का, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर सब गंदा। अब ध्यान से सुनो, इसलिए साधना मूल्य नहीं है। साधना तो केवल बर्तन बनाना है। जिसे हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अपना अंतःकरण शुद्ध करो। हमने बर्तन तो खूब मांजे, हम ऐसे मांज देते हैं, आप अपनी शक्ल देख लीजिएगा, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। किसी दिन आप अपना अंतःकरण भी ऐसे शुद्ध कर लो कि आप उसमें नजर आ जाओ कि मैं कौन हूं। अन्यथा जिस दिन आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, गुरु की कृपा से, हरि की कृपा से, अपने आप दिव्य अमृत
बरसने लगेगा, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। आप लोगों ने देखा है पानी में ऊपर काई आ जाए, अब काई को हाथ से हटाओ, फिटकरी डाल के हटाओ, कोई केमिकल डाल के हटाओ, हटाते ही अरे पानी तो एकदम साफ था, अभी तो गंदा दिख रहा था। ये हमारा अंतःकरण बहुत गंदा है। ये सत्संग रूपी फिटकरी, सत्संग रूपी केमिकल अंदर नहीं जाता। अंदर तो वही ममता, मोह, आसक्ति। सुनते बहुत हैं, मानते नहीं हैं। ऐसे सुनने का कोई लाभ नहीं है। ये मैंने आपसे इसलिए निवेदन किया गया, सबसे बड़ी साधना है अंतःकरण का शुद्धि कैसे किया जाए, हमारा चित्त शुद्ध कैसे हो। मन बुद्धि चित्त बिगड़ा हुआ है। बाहर से हम शक्ल सूरत खूब सुंदर ब्यूटी पार्लर में जाके, शादी में जाना है सज धज के आ रहे हैं। शादी में जाके हमने जिसके बारे में सोचा नहीं था कि वो भी आएंगे, उन्हें देखते ही हमारे चेहरे पर तोड़ियां पड़ गईं। बताओ ब्यूटी पार्लर वाले का क्या कसूर है इसमें? उसने तो तुम्हारा भावरी आवरण भी सजाया है, अंदर से तो बिगड़े पड़े हम लोग। इसीलिए गाते हो ना, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो मालिक को रिझाया करो। लेकिन कौन करे? हमने तो आदत बना ली 10-15 मिनट रोज पूजा करके अपना मन बहला लेते, हाँ हमारा काम हो गया, हमने भगवान जी को भोग रख दिया, अब भगवान जी भी खुश। भगवान जी दुखी कब थे? आप सुबह से शाम तक एक बार भोग मत लगाओ, आपके पेट में भूख लगेगी तो देखो भगवान तो आपके पेट में बैठ के खा रहा है, वो आपको पता नहीं चलता। असली पूजा प्रेम है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आपके साथ इस तीसरे अध्याय का बहुत ही सरल शब्दों में चर्चा करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा, अब जो मैं बताने जाऊंगा उससे ज़्यादा सरल शब्द और मेरे पास हो नहीं सकते। 1 मिनट भगवान का महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे